तो चलिए आज हम देख लेते हैं कि फेशियल में और क्लीनअप में क्या डिफरेंस होता है, किसको हमें क्लीनअप देना चाहिए और किसको हमें फेशियल देना चाहिए। तो जो हमारा क्लीनअप है उसमें सिर्फ 3 स्टेप्स होती है और जो हमारे फेशियल है उसमें मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, वो अप टू 10 स्टेप्स तक भी जा सकता है। अगर मैं नॉर्मल फेशियल्स की बात करूँ तो उनमें 5 स्टेप्स तो होते ही होती है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जो डिफरेंस आता है वो आता है स्टेप्स का। अब मैं बात करती हूँ किसको हमें क्लीनअप देना चाहिए और किसको हमें फेशियल देना चाहिए। तो जिनकी एज कम है या फिर ये लगा लो जिनकी एज अप टू 20 ईयर्स है उनको हम क्लीन अप दे सकते हैं। जिनकी एज 20 से ज्यादा है, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हम फेशियल की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। अब हम जैसे जैसे एज बढ़ती है फेशियल की तरफ शिफ्ट क्यों होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जब हमारी एज यंग होती है तो हमें मसाज की इतनी नीड नहीं रहता। हमारा जो मेन कंसर्न होता है वो हमारा होता है टैन रिमूव हो जाए, जो भी डस्ट वगैरह है वो रिमूव हो जाए। बट जैसे-जैसे एज बढ़ेगी तो जो आपकी स्किन है वो मैच्योर होती जाएगी और जैसे-जैसे स्किन मैच्योर होती है हमें चाहिए होता है रिलैक्सेशन, हमें प्रॉपर मसाज की नीड होती है, तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं फेशियल। तो यही मेन डिफरेंस होता है क्लीन अप में और फेशियल में। सिर्फ डस्ट रिमूव कराना है, सिर्फ टैन रिमूव कराना है तो आप क्लीन अप दे सकते हो। और आपकी जो क्लाइंट है वो थोड़ी-सी मैच्योर है, आप लगा लीजिए 20 प्लस है या फिर 22 प्लस है तो आप उनको क्लीन अप रिकमेंड करोगे। वहीं पे जैसे कि स्टेप्स का मैंने आपको बताया तो स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही टाइम आ जाता है। क्लीनअप में हमारा मिनिमम 30 मिनट्स का टाइम लगता है। वहीं पे मैं बात करूँ फेशियल की तो फेशियल का जो मिनिमम टाइम है वो होता है 45 मिनट्स विदाउट ब्लीच। और जैसे-जैसे स्टेप बढ़ते हैं तो जो हमारा फेशियल है वो 1 आवर का भी हो जाता है, 1 1/2 आवर का भी हो जाता है और वो 2 आवर्स का भी हो सकता है।